नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के राजस्थानी खबरारा इन बुलेटिन में आप लोग घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन पे एक नजर डाला अबारताई मुख्य खबरा माथे। भारत पाकिस्तान कानीसू 15 शहरा माथे ड्रोन और मिसाइल सु सैन्य हमला प्रयास कर्या नाकाम। भारतीय सेना लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम ने कर्यो तबाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली में केंद्र सरकार सचिवालय साथे राष्ट्रीय सुरक्षा ने लेर करी उच्च स्तरीय बैठक। मौजूदा परिस्थितियां रे मद्देनजर तैयारियां और अंतर मंत्रालय समन्वय री करी समीक्षा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित सर्वदलीय बैठक में सगला दलारा नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर री दी जानकारी। सगला नेताओं ने सेना री कार्रवाई रो एकमत सु कर्यो समर्थन। बूंदी जिलारा खड़ीवारा में स्टेट हाईवे 29 माथे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटवा सु 5 लोगों की मौत। हादसा में 25 लोग भी घायल। और प्रदेश का अधिकांश जिला में बारिश होगा सु तापमान में आई गिरावट। लोगों ने भीषण गर्मी सु मिली राहत। मौसम विभाग आगला 3-4 दिन ताई आंधी और बारिश का दौर जारी रहवारी जताई संभावना। और अब एक खबर विगतवार। भारत पाकिस्तान कानीसू ड्रोन और मिसाइल सु करया गया सैन्य हमला प्रयास ने नाकाम कर दियो है। पाकिस्तान काल रात भारत रा उत्तरी और पश्चिमी शहरा ने निशानों बनावारी कोशिश करी। इन दौरान अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, भुज और राजस्थान रा नाल, फलोदी और उत्तरलाई में ड्रोन और मिसाइल सु हमलो करिया। इन दौरान भारतीय सेना पहली सु ही सीमावा माथे तैनात S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम सु पाकिस्तान रा हमला ने विफल कर दियो। वटे भारतीय सशस्त्र बल आज सुबह पाकिस्तान रा कई ठोरा माथे एयर डिफेंस रडार और सिस्टम ने निशानो बनायो हो। इन दौरान भारत लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दियो है। वटे पाकिस्तान जम्मू कश्मीर, कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी सेक्टर में गोलीबारी तेज करती है। इंडो भारतीय सेना कानीसू मुंहतोड़ जवाब दियो जा रही है। हालांकि पाकिस्तान कानीसू करीगी गोलीबारी में 15 निर्दोष लोगों की मौत हुई है। भारत पाकिस्तान कानीसू ड्रोन और मिसाइल सु करया गया सैन्य हमला रा प्रयास ने नाकाम कर दियो है। पाकिस्तान राजस्थान रा नाल, फलोदी और उत्तरलाई समेत 15 ठिकाना माते हमला रो प्रयास करियो है, पण भारतीय सेना इन हमला ने S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम सु विफल कर दियो है। भारतीय सेना री इन कार्रवाई और नाल, फलोदी और उत्तरलाई में किन तरह री स्थिति अबार तई बणियोड़ी है। इन बारे में बत्ती जानकारी वास्ते माना संवाददाता जैसलमेर सु लक्ष्य आर्य आपने साथ जुड़ियोड़ा है। और लक्ष्य बात करा। लक्ष्य, आप जटे अबार मौजूद हो जैसलमेर। भारत तो सब संवेदनशील क्षेत्र है क्योंकि जैसलमेर सीमा पाकिस्तान लागे। अबार वटे कई हालात है और कई कुछ अपडेट है आपने। जी लक्ष्य। बिल्कुल विकास जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि जो मैं बात करूं जैसलमेर की या बाड़मेर की या जो हमारे सीमा से लगने वाले जो जिले हैं वहां पे हाई अलर्ट लगाया गया है। हाई अलर्ट के मद्देनजर जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जहां एक और वेस्टर्न कमांड ने अपनी चार्ज ले रखा है, हाई अलर्ट मोड पे है। वहीं दूसरी ओर जो BSF है, BSF भी अलर्ट मोड पे है। लगातार कॉम्बैट पेट्रोलिंग की जा रही है। वहीं जैसे कि पाकिस्तान की ओर से उत्तरी और पश्चिमी भारत के कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया गया था। विकास, इन स्थानों में राजस्थान के नाल, उत्तरलाई और फलौदी भी शामिल थे। बताना चाहूंगा विकास आपको कि ये तीनों ही एयरबेस है और इन हमलों को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने निष्क्रिय कर दिया था। यानी जो पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की, जो नापाक कोशिश पाकिस्तान द्वारा की गई थी, उसको भारत के डिफेंस सिस्टम ने निष्क्रिय कर दिया, उसको विफल कर दिया, उसको खत्म कर दिया था। परंतु एक जो हमला है, इनके मलबे कई जगह से बरामद किए गए हैं। परंतु जो PIB है, PIB के अनुसार 7-8 मई की रात पाकिस्तान ने इन सैन्य ठिकानों पर जो मिसाइल से हमले करने का प्रयास किया था, उस पर S-400 जो भारत का डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, इसके माध्यम से इन सबको निष्क्रिय कर दिया गया। फिलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। लगातार BSF द्वारा, लगातार वेस्टर्न कमांड द्वारा, एयरफोर्स द्वारा लगातार अलर्ट मोड पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं मैं बात करूं कि जो ये बॉर्डर से जो सटके जिले हैं विकास है, जिसमें चाहे मैं बाड़मेर की बात करूं, जैसलमेर की बात करूं, जोधपुर की बात करें या बीकानेर श्रीगंगानगर की बात करें, यहाँ पर जो जिला प्रशासन है वो भी
सेना की भांति ही इतना ही एक्टिव नजर आ रहा है। जो स्कूल और जो शैक्षिक संस्थान है, चाहे वो विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, राजकीय या गैर राजकीय हो, उनमें जो कक्षाएं हैं उनको अभी के लिए स्थगित कर दिया गया है, उनमें छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं जितने भी इन जिलों में जितने सरकारी कर्मचारी नियुक्त थे, जो भी छुट्टी पे गए हुए थे, उनको वापस जिला मुख्यालय पे रिपोर्ट करने के आदेश जारी हुए हैं। उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इसी के साथ में जो 3 मुख्य एयरपोर्ट हैं, 3 एयरबेस है, चाहे बीकानेर के एयरपोर्ट की बात करूं या जोधपुर के एयरपोर्ट की बात करूं, किशनगढ़ एयरपोर्ट की बात की जाए, तो यहाँ से जो यात्री विमान है उनके आवागमन पर भी रोक लगा दी गई है। तो लगातार जो हमारे सशस्त्र बल है, उसके साथ में जो जिला प्रशासन है वो भी पूरी तरह मुस्तैद है। वहीं जो आम जनता है विकास, वो भी जागरूक नजर आ रही है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान के ऐसे बहुत सारे अकाउंट हैं, बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसे नापाक कोशिशें की जा रही हैं कि जनता को गुमराह किया जाए, उनको फेक न्यूज, उनको गलत जानकारी दी जाए। परंतु जो जनता है वो लगातार, मेरी बहुत लोगों से बात भी हुई लोकल लोगों से, क्योंकि सीमा की सट के यहाँ पे बहुत सारे गांव के जो मूल निवासी हैं, उन्होंने कहा कि उनको जो भारतीय सेना है उस पर न केवल पूरा विश्वास है, बल्कि जो जानकारी जो आधिकारिक जानकारी दी जा रही है, चाहे वो आकाशवाणी के थ्रू दी जा रही हो या किसी आधिकारिक पोर्टल के थ्रू दी जा रही है, उसी पे वो विश्वास कर रहे हैं। और लगातार जिला प्रशासन भी कोशिश कर रहा है कि जो फेक न्यूज है उसके प्रति लगाम कसी जाए और जहां से फेक न्यूज जनरेट की जा रही है उस पर उचित कार्रवाई की जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। लक्ष्य, भारतीय सेना तो देश की आन बान और शान की रक्षा वास्ते लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन नागरिकों भी कर्तव्य बने कि प्रशासन की तरफों, सरकारी तरफों जका दिशा निर्देश दिया जा रही है वाणो पूरे तरीकों पालन करे। लक्ष्य, बहुत बहुत धन्यवाद घनी जानकारी देवन वास्ते, और आप स्थिति माते नजर बनाई राखो। और इन्हीं माते चर्चा करने वास्ते स्टूडियो में आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। आप श्रीकांत जी हमारे साथ है, आप सैन्य मामला रा भी जानकार है और विश्लेषक के तौर माते हमारे साथ है। श्रीकांत जी, दुष्यंत कुमारी बहुत अच्छी कविता है जिरी 4 लाइना है कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद यही कि ये जो सूरत है वो सूरत बदलनी चाहिए। पिछले 2-3 दिनों से जो लगातार भारतीय सेना जो देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर का जो उन्होंने ऑपरेशन चलाया और लगातार कार्रवाई करें, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी विक्रांत जी। भारत ने स्पष्ट रूप से दुनिया को कह दिया है कि भारत जीरो टॉलरेंस पे काम करेगा, आतंकवाद को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेनाओं के प्रोफेशनलिज्म, कुशलता और पेशेवर अंदाज को दिखाता है। हमने किसी भी सिविलियन एसेट को और मिलिट्री एसेट को टारगेट नहीं किया। 9 शहरों पे टेररिस्ट कैंप को हमने तबाह किया है। यह दिखाता है कि भारत युद्ध नहीं शांति चाहता, लेकिन आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा, और ये हमने वैश्विक मंचों पे बिल्कुल क्लियर कर दिया है। इसीलिए आज विश्व में कोई भी पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, इजराइल हो, सबने भारत के कदम की प्रशंसा की और सबने सुर में मिलाया कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने फिर भी हिमाकत की और भारत के 15 शहरों के ऊपर उन्होंने अटैक करने की कोशिश की है और भारतीय सेना उसका माकूल जवाब देगी। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को हमने तबाह कर दिया है और बहुत जल्दी पाकिस्तान को अपनी गलती पर पछताना पड़ेगा। पाकिस्तान को यह देखना ही पड़ेगा कि पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। एक तरफ बलूच आर्मी अटैक कर रही है, एक तरफ तहरीक तालिबान जो खैबर पख्तूनख्वा है वहां से अटैक किया जा रहा है, ऊपर की तरफ ताजिकिस्तान में हमारा एयरबेस है अयानी एयरबेस। अभी तक भारत ने अयानी एयरबेस को काम में नहीं लिया है। जिस दिन अयानी एयरबेस को काम में लिया 24 घंटे के अंदर पीओके भारत का हिस्सा होगा। हमारी नेवी तैयार बैठी है और हमारी सीमा के ऊपर हमारी एयरफोर्स और मिलिट्री मुस्तैद है और भारत की जनता एकजुट, और एकजुटता हमारी ताकत है। जी बिल्कुल विक्रांत जी, भारत की जनता बिल्कुल एकजुट है, लेकिन जो भारत की जो सेना है वो देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात, भारत आतंकवाद के जो ठिकाने उनको टारगेट कर रहा है और किसी भी निर्दोष लोगों की, जैसे अभी कुछ ही देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो प्रेस ब्रीफिंग किया था उसमें भी कहा है कि भारत ने जहां पे भी हमला किया है निर्दोष लोगों पे किसी भी प्रकार का कोई हमला नहीं किया है। जो आतंक के ठिकाने, आतंकवाद को खत्म करने के लिए तमाम कार्रवाई की जा रही है। देखिए, भारत एक जिम्मेदार देश है। भारत वैश्विक पटल के ऊपर अपनी स्थिति को, अपनी मौजूदगी को समझता है। भारत ने यह विश्व को संदेश दिया है कि भारत अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मानवता के हित में शांति की बात करेगा। युद्ध का समय नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था रशिया यूक्रेन वॉर में कि युद्ध का समय नहीं है, लेकिन अगर युद्ध थोपा जाएगा तो हम उसके ऊपर मुंह तोड़ जवाब देंगे और आतंकवाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। अभी आज ही
खबर यह भी आ रही है कि एक ड्रोन अटैक के अंदर जो विमान अपहरण, कंधार अपहरण कांड का जो आतंकी था उसको भी हमने मार गिराया है और बहुत जल्दी हर आतंकी से हिसाब लिया जाएगा। पाकिस्तान को आतंक को पोषण करने की जो उनकी नीति रही है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, कीमत चुकानी पड़ेगी। ये नया भारत है। विक्रांत जी, आपको क्या लगता है, पहले 30, 40 साल, 50 साल पहले की बात करें, 1971 का जब युद्ध हुआ था, हमारे पास में इतने संसाधन नहीं थे, लेकिन फिर भी भारतीय सेना ने जो अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम दिखाया और पाकिस्तान पे विजय हासिल करी। आज 50 साल बाद हम टेक्नोक्रेट हो गए हैं, पूरे वर्ल्ड में हमारे टॉप 3 में हमारी सेना है, तो उसको देख के क्या लगता है कि अब का जो भारत है, जो नया भारत है, उससे और क्या कुछ अपेक्षाएं करी जाए? देखिए 1971 का जो वॉर था 13 दिन में हमने समाप्त कर दिया था और उस वक्त भी शुरुआत पाकिस्तान ने की थी, है ना। अभी इस बार भी पाकिस्तान अब जानता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है और वो बहुत लंबे टाइम तक टिक नहीं कर सकता, इसीलिए पाकिस्तान ने अब इन्फो वॉर शुरू किया है। वो झूठी सूचनाएं वहां से प्रेषित कर रहा है, वहां की सदन के अंदर वहां का प्रधानमंत्री खड़ा होकर झूठ बोल रहा है। प्रोपेगेंडा वॉर जो है वो पाकिस्तान ने शुरू कर दिया। यहां पे एक नागरिक होने के नाते हम लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है, दायित्व बन जाता है। सेना अपना काम बॉर्डर पे कर रही है, लेकिन मीडिया को और इस देश के नागरिकों को इन्फो वॉर के अंदर करारा जवाब पाकिस्तान को देना पड़ेगा और देना चाहिए। जी बिल्कुल, हम भी आपसे ये अपील करते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा जो प्रोपेगेंडा वाली न्यूज फैलाई जा रही है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से फेक न्यूज फैलाई जा रही है, उनसे आप सावधान रहे, सतर्क रहे, क्योंकि जो देश की सेना है वो बॉर्डर पे अपना काम कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम सही और गलत की पहचान कर सकें। सरकार के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा जो निर्देश दिया जा रहा है उनका पालन करें। विक्रांत जी, जिस तरीके से भारत ने बहुत रणनीतिक चाल चलते हुए एक तरफ जहां से सेना अपना परिचय दे रही है काम करके, उसी तरीके से जैसे अभी कुछ ही देर पहले न्यूज मिली है कि जो पाकिस्तान की तरफ जो बांध के जरिए जो पानी जाता है उसको भी खोल दिया गया है, तो भारत बिल्कुल एकदम सटीक और सही तरीके से, संतुलित तरीके से काम कर रहा है। जी, भारत पाकिस्तान को चारों तरफ घेरने की जो चारों तरफ से घेर लिया है। भारत की स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है और भारत की जो क्षमताएं हैं उनका उपयोग करने के लिए, उनको सही दिशा देने के लिए हमारे पास सबल नेतृत्व भी है। वो राजनीतिक नेतृत्व भी है और वो सैन्य नेतृत्व भी है, और हमें पूरा विश्वास है कि उस नेतृत्व के मार्गदर्शन के अंदर हम पाकिस्तान की कमर तोड़ देंगे। पाकिस्तान को भी इस बात को समझना चाहिए, उसकी आर्थिक स्थिति तंगहाल है, वहां के लोग उनका साथ नहीं दे रहे। सिंधु जो उनका प्रांत है उसके अंदर अलग सिंधु देश की मांग हो रही है, वहां पे प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी वहां लाल मस्जिद का इमाम जो किसी जमाने में भारत को अनाप शनाप बोला करता था, भारत में आतंक की पैरवी किया करता था, वो वहां पर पाकिस्तान के नागरिकों को कह रहा है कि वहां की जो आर्मी है उसका साथ मत दो, वो आर्मी नहीं है, वो शैतानों का गिरोह है। ये वहां का लाल मस्जिद का इमाम कह रहा है। उधर अफगानिस्तान के जो एक नेता है, तालिबान का नेता, उन्होंने कहा पश्तून लोगों को कि पाकिस्तान का साथ देने की कोई जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तान अंदर से टूट रहा है, घर की लड़ाई भी लड़ रहा है, घर की लड़ाई भी लड़ रहा है। तो पाकिस्तान अभी बहुत कमजोर स्थिति में है। अभी वहां की आर्मी जो है वो अपनी उपादेयता बनाए रखने के लिए इस युद्ध को कंटिन्यू करेगी, लेकिन भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देगा, मुझे पूरा विश्वास है। जी विक्रांत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बार बार कहना है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन जो छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे भी नहीं। जी बिल्कुल, हमारे यहां कहा भी जाता है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। हाँ, अगर कोई हमारे ऊपर, हम पहले शांति के पक्षधर हैं, हम विनय से उसको समझाएंगे, जवाब देंगे, लेकिन विनय न मान जल्दी जड़ गए 3 दिन बोले राम सकोप तब भय बिना होई न प्रीत। तो अब ये भय दिखाने का समय है, और पाकिस्तान तो वो एक रोग स्टेट है जिसे अब पूरी दुनिया स्वीकार कर चुकी है, जहां लादेन मिला था जो आतंक की एक फैक्ट्री है। तो अब यह सही समय है जब वहां से आतंक का सफाया किया जाए। विक्रांत जी, अंतिम प्रश्न, देश की जनता का, देश के जो नागरिक है उनका इस समय क्या कुछ कर्तव्य है, क्या कुछ दायित्व है? जी, एक नागरिक होने के नाते हमें यह विचार भी करना चाहिए और स्वीकार भी करना चाहिए कि युद्ध केवल और केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा जाएगा। सीमाओं के साथ युद्ध में हम प्रत्येक व्यक्ति को एक योद्धा की तरह अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। सरकार के दिए गए निर्देशों का हमें पालन करना चाहिए, किसी भी फेक न्यूज पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी न्यूज की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए वो दूरदर्शन पर आए। दूरदर्शन हमारा अपना चैनल है, वो हमें जो भी सूचना देगा वो प्रामाणिक सूचना होगी। इधर उधर के और सोशल मीडिया के सोर्सेज पे विश्वास ना करें, किसी भी तरह का पैनिक क्रिएट ना करें और फेक न्यूज को आगे बढ़ाए भी ना। जी बिल्कुल विक्रांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और हम भी आपसे लगातार ये अपील कर रहे हैं कि जो भी प्रामाणिक न्यूज है उन्हीं के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि जो देश की जनता है, सिर्फ देश की जनता का या सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य हम सबका है। हम सभी योद्धा हैं, हमें भी अपना एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारे जो कर्तव्य उनको निभाने की सख्त फिलहाल जरूरत है। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
ભારત કાનિસુ પાકિસ્તાનમાં ઓપરેશન સિંદૂર તહેત કરેગી સૈન્ય કાર્યવાહી પછી દોનો દેશો બીચ જો સ્થિતિ બન્યોડી है इनमाथे ज्यादा जानकारी खातर माने साथे अबार अंतरराष्ट्रीय संबंधारा विशेषज्ञ विक्रांत सिंह जी जुड़िया था वाणु पूरी जानकारी अबार बात करी थी आपू। फिलहाल आगली खबर माथे बढ़ा और रुक करा दिल्ली रो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली में केंद्र सरकार सचिवालय साथे राष्ट्रीय सुरक्षा ने लेर उच्च स्तरीय बैठक करी। प्रधानमंत्री इन दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मौजूदा परिस्थितियां मद्देनजर राष्ट्रीय तैयारियां और अंतर मंत्रालय समन्वय की समीक्षा करी। बैठक में प्रधानमंत्री अधिकारियों ने अपना अपना मंत्रालय रा संचालन की व्यापक समीक्षा करवा और आवश्यक प्रणालियां रा पूर्ण सुरक्षित संचालन ने सुनिश्चित करवा निर्देश दिया। इन दौरान प्रधानमंत्री तत्परता आपातकालीन प्रतिक्रिया और आंतरिक संचार प्रोटोकॉल माथे विशेष बल देबार ने कहो। ऑपरेशन सिंदूर पछे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक रो आयोजन करियो गयो। बैठक के दौरान रक्षा मंत्री सगला दलारा नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहा। इनके साथ ही कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत दूजा दलारा नेता भी बैठक में शामिल हुआ। बैठक रे पचे पत्रकारा ने जानकारी देवता थका संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कहा कि सगला दलारा नेतावा सेनारी कार्रवाई रो एकमत सु समर्थन करिया। बहुत गंभीर विषय था, इसलिए सबने गंभीरता से अपने बात को रखा है। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीज़ों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूं कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है और सबने एक जुट में कहा है कि सरकार का हर निर्णय को साथ देंगे, सेना के हर कार्रवाई को साथ देंगे और कोई इसमें विरोधाभास नहीं है। भारत कानिसु चलाया गया निर्णायक सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर रे पाछे पाकिस्तान एक संगठित और उग्र भ्रामक प्रचार अभियान शुरू करियो है। वो एक ध्यान भटकावा और हताशपूर्ण प्रयास है जिनमें झूठ और भ्रामक डिजिटल जानकारी के जरिए सच ने पलटवारी कोशिश करी जा रही है। जटे एक और भारतीय सशस्त्र बला कानिसु चलायो गयो ओ अभियान सटीक और प्रभावी रियो है, वटे अब ओ मामलो ऑनलाइन प्रोपोगेंडा युद्ध में तब्दील हो गयो है। पाकिस्तान समर्थित सोशल मीडिया अकाउंट्स और अठेरी कुछ एक प्रमुख राजनीतिक हस्तियां भी जानबूझने झूठी खबरें फैला रही है। बनावटी सैन्य जीत और काल्पनिक जवाबी कार्रवाई की कहानियां गढ़ी जा रही है जिनने हकीकत से कोई लेनो देनो नहीं है। पाकिस्तान से जुड़ोड़ा सोशल मीडिया अकाउंट्स में पुरानी तस्वीरें ने दोबारा इस्तेमाल करने पेश करियो जा रही है। अपन सगला ने इनो सावचेती राखण की सख्त जरूरत है। रुक करा बूंदी रो तो बूंदी जिला रा खड़ीबारा में स्टेट हाईवे 29 माथे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटवा सु 5 लोगों की मौत हुई गई है। हादसा में 25 लोग घायल हुई गया है। सूचना पर मौका माते पूगी पुलिस घायला ने इलाज खातर बूंदीरा जिला अस्पताल में भर्ती करायो। वठी एक घायल ने गंभीर हालत में कोटा रेफर करियो गयो है। हादसा की सूचना मिलता ही जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा, पुलिस अधीक्षक राजेंद्र मीणा समेत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूग किया। जानकारी रे मुजब हादसा रा शिकार हुआ खेड़ा गांव सु माटुंडा में सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होने जा रहा है। पारिवारिक प्रोग्राम में जाने के लिए जो ट्रैक्टर से जा रहे थे, ट्रैक्टर पलटने से अभी लगभग 5 डेथ का अभी हमें कंफर्म हुआ है और बाकी कुछ इंजर्ड हुए हैं। तो जो कुछ कम इंजर्ड है उनका खतगढ़ में इलाज किया जा रहा है, बाकी का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है और एक हो सकता है रेफर करने की आवश्यकता पड़े तो उन्हें कोटा रेफर किया जाएगा। बैरवा समाज के लोग किसी प्रोग्राम में जा रहे थे तो खटकड़ और गेंडोली थाने की सीमा पर ये हादसा हुआ है ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से, जिसमें 5 डेथ होने की सूचना आ रही है और कई इंजर्ड हैं जिनका इलाज किया जा रहा है और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया गया है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
ભારત કાનીસુ પાકિસ્તાનમાં ઓપરેશન સિંદૂર તહેત આતંકી ઠિકાણા માટે કરેગી એર સ્ટ્રાઇકની સરાહના કરી है। आमजन કહેવું है कि भारत आ कार्रवाई करने साफ संदेश दे दियो है कि आतंकवाद ने बर्दाश्त नहीं करियो जावेलो। मात्र शक्ति को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इसे अंजाम दिया और वह अंजाम भी इस बखूबी से दिया कि जो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति थे सिर्फ वो ही उससे आहत हुए, वो ही उसके कवर में आए। उसके अलावा जितने भी व्यक्ति थे किसी भी अन्य व्यक्ति को और अन्य एक भी व्यक्ति को, एक भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ। हम इन सब के लिए देश के प्रधानमंत्री और देश की सेना को सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, आई थिंक इट्स वेरी गुड, क्योंकि आतंकियों को कभी भी नहीं हमें छोड़ना चाहिए। और जितने भी हमारे फौजी भाई हैं वो मेरा ख्याल एक बहुत ही अच्छा और कमेंडेबल जॉब कर रहे हैं। और इससे हम संदेश भेजना चाहते हैं कि हिंदुस्तान कभी भी किसी भी आतंकी का साथ नहीं देगा और ना ही बर्दाश्त करेगा। बहनें और बेटियां, इनका सिंदूर उजड़ा है, उस सिंदूर की रक्षा के लिए उन्होंने जो ये ऑपरेशन कराया है उसके लिए हम अपनी सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और ये चाहते हैं कि हमारा देश ऐसे आतंकियों को समय समय के ऊपर ख़त्म करता रहे और बाकी जो जितने भी देश हैं, जो राष्ट्र हैं, उन सब का सहयोग हम अपनी कंट्री के साथ और हम भी अपनी कंट्री का सहयोग उनके साथ ये देना चाहते हैं। हम लोग सेना को बधाई देते हैं और इसी तरह से सेना, हमारी जो सेना है वो हमेशा अमन और चैन का काम करती है। कोई साधारण जनता को कभी परेशान नहीं किया। जो काम उनको दिया है उन्होंने वही टारगेट पूरा किया। जय हिंद। भारत कानीसु पाकिस्तान में आतंकी ठिकाना माटे ऑपरेशन सिंदूर तहत करेगी सैन्य कार्रवाई सु पाली जिला में खुशी रो माहौल है। लोग शहरा में तिरंगो फहरा रिया है और आतिशबाजी करने खुशी रो इजहार कर रिया है। स्थानीय लोग इन कार्रवाई खातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करी है। अपने सेना ने जो कर्तव्य दिखाया, उस सेना के कर्तव्य, उनकी जीत के लिए आतिशबाजी की है। पूरा हिंदुस्तान बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की वाहवाही होती है। इसीलिए हम लोगों ने आतिशबाजी की है कि अपना भारत के जो सेना है उनके हौसले बुलंद हो। ये जो भारत द्वारा पाकिस्तान की घटिया हरकत पे जो वापस करारा जवाब दिया गया है, वो भी बहुत मैच्योरिटी से जवाब दिया गया है कि पूरी दुनिया को एक संदेश देते हुए कि ये समझ में आए कि किसी देश के अंदर अगर आतंकवादी कोई भी भेजेगा तो उन आतंकवादियों को किस तरीके से पूरी दुनिया से समाप्त करना है। जहाँ पे वो बैठे हैं वहीं पे आम जनता को उसका नुकसान नहीं हो और सिर्फ उन आतंकवादियों को चुन चुन के नस्तनाबूद करे, ऐसी कार्रवाई हुई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने ये कूटनीति से पाकिस्तान को पछाड़ा। उन्होंने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये आतंकवाद करते हैं। ये इन्होंने पूरा विश्व में ये बता दिया है कि इनकी आतंकवाद को पालने वाले, पोसने वाले केवल पाकिस्तान है। इनको पूरा निर्वस्त्र किया और समाज के अंदर, देश के अंदर ये बताया कि ये लोग सब भारत के अंदर आतंकवाद फैला रहे हैं। जो अपनी सफाई पेश करते हैं विश्व में आकर के, जो एक तो ये काम किया है। और उन्होंने वहां जाकर के जो किया, उन्होंने बहुत कूटनीति से वहां पर जाकर के मारा है। आज विश्व थैलेसीमिया दिवस है। इन रोग के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ावा खातर हर वर्ष 9 मई ने ओ दिवस मनायो जावे है। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रक्त विकार है जो माता पिता से टाबरा में आवे है। आओ देखा इन बीमारी से जुड़ोड़ी आ खास रिपोर्ट। रोग है जो माता पिता से बच्चों में आता है। थैलेसीमिया मेजर से प्रभावित व्यक्ति में लाल रक्त कण अपनी सामान्य आयु से पहले ही टूट जाते हैं और उसे नियमित रूप से रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। यदि व्यक्ति में लक्षण न हो तो उसे पता नहीं चलता कि वो थैलेसीमिया कैरियर है जब तक कि उसके बच्चे में ये रोग न आ जाए। रक्त की जांच से थैलेसीमिया मेजर या थैलेसीमिया कैरियर का पता लगाया जा सकता है।
आवश्यक है कि शादी से पूर्व या गर्भधारण से पहले ही थैलेसीमिया की जांच करवाई जाए, जिससे बच्चे का थैलेसीमिया रोग से बचाव किया जा सके। विश्व थैलेसीमिया दिवस माथे प्रदेशभर में इन बीमारी रे खातर कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। थैलेसीमिया दिवस 8 महीने रक्त विकार रे बारे में जागरूकता बढ़ावा खातर मनायो जावे है। जयपुरा सवाई मानसिंह अस्पताल रा थैलेसीमिया नोडल ऑफिसर डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा बताया कि वो एक आनुवंशिक रोग है जिनसु शरीर में पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बने हैं। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है, जेनेरिक बीमारी है, जो कि मदर फादर में यदि थैलेसीमिया माइनर होता है और यदि कोई मेजर या इंटरमीडिएट कुछ भी होता है तो संभावना होती है कि बच्चों के अंदर इस बीमारी से ग्रसित होने की संभावना बढ़ जाती है। इस बीमारी के अंदर ब्लड नहीं बन पाता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो माइनर है, इंटरमीडिएट है, मेजर है। तो उसे ब्लड पेशेंट को पूरी उम्र अपनी जो भी उनकी लाइफ है उसके अंदर ब्लड जो है रिसीव करना पड़ता है। ब्लड मतलब उन्हें ब्लड रिसीव करना पड़ता है, जो कि मतलब आके उन्हें ब्लड रेगुलर बेसिस पे चढ़वाना पड़ता है, क्योंकि इन्हें ब्लड और मेडिसिन टोटल फ्री रहती हैं, क्योंकि ये डिसेबिलिटी जो 21 डिसेबिलिटीज है उसमें से एक है। इन्हें ब्लड टोटल फ्री मिलता है, तो जगह जगह पे ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिससे कि ब्लड इकट्ठा हो जाए, और जब भी इनको ज़रूरत होती है ऑन रेगुलर बेसिस, कुछ को वीकली, कुछ को महीने में एक बार, कुछ को 15 दिन में एक बार, डिपेंडिंग ऑन देयर थैलेसीमिया स्टेटस, उन्हें ब्लड फ्री दिया जाता है। मेडिसिन भी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा उन्हें फ्री आवंटित की जाती है। टोंक में सेवा भारती कानीसु राम जानकी सामूहिक विवाह सम्मेलन रो आयोजन कर्यो गयो। सम्मेलन में सर्व समाज रो 1 दर्जन सु बत्ता जोड़ा परिणय सूत्र में बंध्या। इन दौरान साधु संत, आरएसएस रा पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी रा नेतावा समेत स्थानीय लोग मौजूद रिया। इन मौके जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी इन आयोजन की सराहना करता थका कहो कि इनने हर समाज री जरूरत बतायो। वरना पाकिस्तान में भारतीय सेना कानीसु चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर री भी तारीफ करी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरे भारत के अंदर किस तरह से समाज के जो पिछड़े हैं, जिनकी कोई आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके लिए ये एक बहुत अच्छा अभिनव पहल है। पूरे भारत के अंदर ये सब जगह सामूहिक विवाह सम्मेलन सर्व जाति है, सभी जाति हैं, क्योंकि हम सब सनातनी हैं। सनातनी सब मिलके किस तरह से जो गरीब तक कैसे मदद करें, इसके लिए सेवा भारती समिति टोंक के द्वारा जो आज यहाँ हमारे विवाहित जो जोड़ों का आज सम्मेलन हो रहा है, उसके लिए मैं सबसे पहले तो जिस तरह से आज पूरा भारत खुशियाँ मना रहा है, हमारी बहनों का जिस तरह से सिंदूर मिटाया गया था, वो सिंदूर ऑपरेशन के द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादियों पे जिस तरह से अटैक किया गया, और आज हमारी नई बहनों का, हमारे बच्चों का जो आज नया सिंदूर सजाया जाएगा, ये डबल खुशी के साथ आज ये सभी संतों के बीच में हमारे नवविवाहित जोड़ों को आज आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे हैं। और ये पूरी सेवा भारती समिति टोंक जिले के सभी पदाधिकारी को भी मैं तहे दिल से राजस्थान सरकार की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने एक अनोखी पहल करते हुए आगे भी ये सभी समाजों को एकीकरण करते हुए आगे किस तरह से अच्छा काम करे। मेरा भी जितना सहयोग होगा, मैंने कहा कि राज्य सरकार भी सहयोग करेगी, व्यक्तिगत जितना सहयोग होगा मैं भी सहयोग करूंगा। और आगे यही नहीं, सामूहिक विवाह सम्मेलन करना हो, जितने भी सेवा के प्रकल्प है, चाहे मैं पेड़ लगाना हो, चाहे स्वच्छता अभियान चलाना हो, ऐसे हजारों प्रकल्प जो सेवा भारती के द्वारा पूरे भारत में चलाए जाते हैं। खबर मौसम सु है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा प्रभाव से अधिकांश जिला में आंधी और बारिश रो दौर चाल रही है। इनसु तापमान में कमी आबासु लोगों ने भीषण गर्मी सु राहत मिली है। आज राजधानी जयपुर में सुवारे सुई बादल छायोड़ा रेवण के साथ ही दोपहर में कई इलाका में हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग अगला 3-4 दिन ताई आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना जताई है। और बुलेटिन आखिर में मुख्य खबर एक फेरू। भारत पाकिस्तान कानीसु 15 शहरा माथे ड्रोन और मिसाइल सु सैन्य हमला रा प्रयास कर्या नाकाम। भारतीय सेना लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम ने कर्या तबाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली में केंद्र सरकार रा सचिवालय साथे राष्ट्रीय सुरक्षा ने लेर करी उच्च स्तरीय बैठक। मौजूदा परिस्थितियां रे मद्देनजर तैयारियां और अंतर मंत्रालय समन्वय री करी समीक्षा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित सर्वदलीय बैठक में सगला दलारा नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर दी गई जानकारी। सगला नेताओं ने सेना की कार्रवाई रो एकमत सु कर्यो समर्थन।
बूंदी जिला रा खड़ीवारा में स्टेट हाईवे 29 माथे ट्रेक्टर टोली पलटवा सु 5 लोगारी हुई मौत। हादसा में 25 लोग हुआ घायल। और प्रदेश रा अधिकांश जिला में बारिश होबा सु तापमान में आई गिरावट। लोगों ने भीषण गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग अगला 3-4 दिन भी आंधी और बारिश रो दौर जारी रहवानी जताई संभावना। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबरां ने देख सको हो। फिलहाल इन बुलेटिन में इतो ही। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।